गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का दशम स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उससे उतनी उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता, मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूंगा। प्रातःकाल में स्नानादि से कन्हैया निर्वृत्त हुआ ही था कि शांडिल्य ऋषि आ गए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। प्रातःकाल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्री कृष्ण के पौगंड अवस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों में अश्रु टपक पड़े। कन्हैया ने रोने का कारण पूछा तो यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को ही लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण जी ना सके और ऐसी स्थिति में पर आ पहुँचे, तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोद में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को उपहार पहनाने चाहे तो उसने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक, और सेवक कभी जूते पहन ना सकता है। क्यों यशोदा बेटा, गायें तो पशु हैं। कन्हैया, माँ ऐसा कभी नहीं बोलो। गायें पशु नहीं, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है। मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे थे, उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। गोकुल के उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके साथी गोपालक बड़े गरीब थे। जब तक गोकुल में रहने वाले कोई शास्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी और दूसरे हाथ में बांसुरी की मधुर तान से ही वह अपने सारे गोकुल को घायल कर देते थे। अपने सिर केश कभी नहीं उतारे। गोकुल में का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की सेवा की, वैसे न तो कोई कर सका और न ही कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं। अब हम धुनेकासुर वध की लीला देखेंगे। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और अन्य गोपालकों ने शिकायत की कि तालवन में फल तो बहुत हैं, किंतु धनेकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उनके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे। सो बलभद्र ने धनकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाएं फिर भी किसी को नहीं दे, वही धनकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ ना दे, वह धनकासुर है। अब आती है कालियानाग दमन की बात। प्रभु ने कालियानाग का उद्धार करने का विचार किया, सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे कि जिसमें कालियानाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लल्ला, उसमें नाग रहता है, सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालियानाग उन्हें डसने लगा। जो जो वह डसता जाता, विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा, दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढांढस बंधाया और फन पर नृत्य करने लगे।
कन्हैया अपने वजन बढ़ाते जाते थे, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही इनकी इस हीन दशा के लिए कारणभूत हैं। इनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि इसके मस्तक पर अपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने काले नाग से कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषैला हो गया है, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग प्रभु, मैं जाने से इनकार नहीं करता हूँ, किंतु मुझे गुरु जी का डर लगता है। भगवान मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श के कारण गुरु जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। कालिया नाग गुरु जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था। कालिया नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं, हमारे संकल्प विकल्प फन ही हैं। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के कालिया नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधारो। कालिया नाग के तो मुख में विष ही था, हमारी एकाएक इंद्रियां में और मन में भी विष भरा पड़ा है। न केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासिता विषधर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालिया नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है, उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों का सत्संग कराओ, वहाँ उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होंगी। भक्ति मार्ग अति उत्तम है, उसमें इंद्रिय पुष्प को भगवान के चरणों में रखना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा न करो, समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण ने 2 बार देवअग्नि पान भी किया था। यमुना के जल में से कन्हैया सकुशल बाहर निकला तो सबको हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे की रात्रि वास किया। उस समय दावाग्नि फैली हुई ब्रजवासी घिर गए तो भगवान ने देवाग्नि का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोप बालक खेल कूद में मशगूल हो गए तो गायें चरती चरती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में दावाग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और देवअग्नि का पान किया। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था में देवअग्नि से घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जलाना ही देवअग्नि है। ईश्वर वैसे ऐसे व्यक्ति को संतावना देते हैं कि वे भी साथ ही हैं। संसार रूपी देवअग्नि चारों ओर धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है और घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हैं। पक्ष किसका लिया जाए, माता या पत्नी का? यह संसारिक देवअग्नि सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय में उन गोपालकों की भांति आंखें आनंद करके भगवान की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जाप संसारिक देवअग्नि को बुझा देगा। भगवान ने प्रलम्बानुसार का भी वध किया था। प्रलम्बानुसार अर्थात बड़ी बड़ी वासना, इन
वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शब्द भ्रम के चिंतन करोगे तो अंतकरण ही की वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। रासलीला में जाना है तो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उनकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया है वे वेणुगीत है। सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाने लगे। गोपियां वंशी के संगीत में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नारद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती श्री कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो पाते। प्रलंबानुसार उद्धार एवं वेणुगीत। वेणु श्रवण का आनंद वह आनंद है जिसके सामने विषय आनंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नारद ब्रह्म से समक्ष सभी आनंद निकृष्ट हैं। गोपियाँ कहती हैं, हमारे नयन तो नयन युक्त जीवन की यही सफलता है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गोपालक के साथ वन में गायें चुराने के लिए आते जाते हैं, अपने औष्ठ्य पर मुरली धारण किए हो और हमारी और प्रेम भरी चितवन से देख रहे हो, उस समय हम उनके मुख माधुरी का पान कर लेती हैं। बलराम और श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति अत्यंत शोभामान हैं। ऐसे श्री कृष्ण के दर्शन करने वाली आंखें ही सार्थक हुई हैं। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की और कोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण का दर्शन पाने में है, वैसे ही देह की सफलता सभी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में जुटाने में है। अरे सखी, कन्हैया बंशी बजा रहा है, जरा सुन तो। वह बंशी नहीं, श्री कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करने बैठते हैं तब बांसुरी को कमर में फेंट में ही रखते हैं और जब सोते हैं तो उसे अपने साथ सेज पर ही रखा करते हैं। बांसुरी उनकी पटरानी जो है प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गादी है, आँखें दासियाँ हैं, पलके पंखे हैं, नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपस्या की है कि उसे श्री कृष्ण के अधरामृत का नित्यपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी, मैंने तभी बड़ी तपस्या की थी, मेरा पेट खाली है, मैं अपने पेट में कुछ नहीं रखती। बांसुरी अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती, सो वह भगवान की प्यारी है। डंडा सारा वैर द्वेष कटुता अपने पेट में ही रखता है, वह सब पेट में संजोए रखने की वस्तु नहीं है। जो बांसुरी जैसा बन जाता है वह भगवान को भरता है, भाता है। बांसुरी ने कहा कि मुझे में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले हैं, 6 ऋतुओं की मार भी मैंने सही है। किसी ने मेरा पेट कुरेदा कर पोला कर दिया और फिर भी मैं चुप रही। मैंने कई कष्ट झेले हैं तो भगवान ने मुझे पसंद किया है। बांसुरी ने बहुत कुछ सहन किया, तभी प्रभु के सम्मुख
हो पाई है। जो विचार का कर दुख सह लेता है उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो, किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी नहीं बोलो। मन का मौन ही सृजन मौन है। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। अरे सखी देख तो सही, बांसुरी में स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद मद धारा बहा रहे हैं। कन्हैया ने बांसुरी वादन से वृक्षों को आनंद होता है। यह बांसुरी सभी को आनंद रस में डुबोने लगी है। अरे सखी देख तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हिरनियाँ पागल होकर दौड़ी आई हैं और अपल दृष्टि से कन्हैया को निहारे जा रही हैं। गोपियाँ ही दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घर में से ही हिरनियों का स्थिर पलकें देख सकती हैं। श्री कृष्ण सेवा में हिरनिया को उनके पति सहयोग देते हैं कि इधर हमारे पति सहयोग तो देते हैं है ही नहीं, किंतु बाधा भी डालते हैं। सो ये हिरनिया सभी भाग्यवान हैं। हमसे तो वृंदावन की हिरनिया ही श्रेष्ठ हैं कि कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग पा सकती हैं। सखी मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। वंशीनाद सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपने कान रूपी दोनों के द्वारा वंशी के नादामृत को बड़े ध्यान से पान करने लग जाती हैं। भगवान की प्रिय रसी वंशी की धुन सुनकर गायें घास चबाना भूलकर आनंद से प्रभु को देखती हैं और उनकी आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य पशु पंछी वृक्ष सभी शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पंछी का रूप लेकर वृंदावन की लीला कुंज को में राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जाप करते करते पानी पी सकते हैं। उनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है। सो यहाँ जो मौन रखकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पंछी ऐसे भी हैं जो यमुना जी का जल पान करने के लिए भी वृक्ष में नीचे उतरते हैं। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा। यही गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के श्रेष्ठ हरिदास हैं। गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है। अतः वह कन्हैया को प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की गरीबी की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच हो आता है। सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें पार देने का उपाय कन्हैया के पास है। वह बंसरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगते हैं और गड्ढे पड़ जाते हैं। अरे सखी कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहाँ से गायों को पुकार रहा है। वंशी में से गायों का नाम लेकर पुकार
रहा है। गंगा, गोदावरी और यमुना आदि गायें आनंद से दौड़ने लगी है। देख तो गाय उस वृक्ष को घेरकर आनंद ध्वनि कर रही है। मेरे लाला को निहार रही है। कैसा मनोहर दृश्य है। वेणु के नाद ब्रह्म की उपासना है। नाम के नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियाँ कितनी तन्मय हो गई थी। वन में हो रहा वेणुनाद के घर में रहते हुए भी सुन सकती थी। जब दर्शन और दृष्टा एक हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता हो जाती है। ईश्वर तो रोज रोज वंशी बजाकर जीव को अपनी रहते हुए सब दर्शन और दृष्टा हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मय होती है। ईश्वर तो रोज रोज वंशी जीव को सुनाते हैं वृंदावन की बातें और श्री कृष्ण की कथा करते करते गोपियाँ अनायास समाधि हो गई। जय श्री कृष्ण।